and you guys are watching my flicks by Hashim Zia. भाई आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 2 7 ऑफ फेब के पेपर्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिटेल वीडियो थोड़ी देर में मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, बट आज से नस के आर्किटेक्चर का टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। नस बिजनेस स्कूल के बच्चों ने भी अपने अपने क्वेश्चंस को भेजा। मैथ्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमारे पेपर के अंदर एक पहले बच्चे ने अपने ओवरव्यू शेयर किया कि सर हमारे पेपर के अंदर मैथ्स के पोर्शन में सबसे ज्यादा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और लाइंस यानी कि पॉइंट, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, उसके टॉपिक्स आया हुआ था। इंग्लिश से ऑलवेज रही। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन से पेपर आया था और ऑलमोस्ट सब टॉपिक को टच किया गया था। अच्छा, इसके अलावा नर्स नेट नंबर 2 सैटरडे मॉर्निंग के ऊपर एक और बच्चे ने अपना रिव्यू दिया कि सर फंक्शंस एंड लिमिट वाले टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। फंक्शन पूछा गया था, गिवन क्वेश्चन इवन है या ऑड है। अब ये वाली चीज बेसिक है। देखो, दुनिया में कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप नेगेटिव का इनपुट डालो, आप कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर नेगेटिव का इनपुट डालो और आंसर में आपको वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए तो इवन फंक्शन होता है। अगर आप फंक्शन में अपना इनपुट डालो नेगेटिव को और आंसर में आपको नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए तो ऑड फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा आपके पास डेरिवेटिव के बहुत से क्वेश्चंस आए हुए थे, ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज, कॉसेक्स से, सेक से और कॉट के क्वेश्चंस थे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज डायरेक्ट पूछे हुए थे, मगर ज्यादातर मैक्सिमम, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली इक्वेशंस गिवन थी और पूछा हुआ था कि कौन से ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस दिए हुए थे, एंगल में से कौन सी वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस गिवन थे, लेंथ था 1 मिनट से ज्यादा लग रहा था, इक्वेशन भी डिफिकल्ट थी। डोमेन और रेंज के 3 क्वेश्चंस थे, कॉस इनवर्स इन साइंस की रेंज पूछी हुई थी, कॉसेक इनवर्स की डोमेन पूछी हुई थी। फिजिक्स के ज्यादातर सवाल रेशो के थे, करंट चेंज के थे, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर करंट को चेंज करके 2i कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। वेव के चैप्टर से 5 से 6 थे, काइनेमेटिक्स से 2 सवाल थे, वर्क एनर्जी से 1 था, एटॉमिक फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चंस थे। आगे बच्चा बताता है कॉनिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे कॉनिक्स के अंदर। डोमेन और रेंज के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, एरिया अंडर द कर्व के 2 सवाल थे, ट्रिगोनोमेट्री का मेजर पोर्शन था, प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस थे, सीक्वेंस एंड सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री के 7 सवाल थे। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, लेकिन इंग्लिश पोर्शन वाज हाईली डिफिकल्ट, स्पेशली द सिनोनिम्स एंड फाइंड द क्लोजेस्ट मीनिंग वाले सवाल। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके पास सारे के सारे बच्चों ने अपना ओवरव्यू दिया हुआ है। फिजिक्स एंड मैथ्स मैराथन 100% रिकमेंडेड। देखो भाई, मैं बार बार बता चुका हूँ, खुदारा पास्ट पेपर्स के लिए मैराथन को लाजमी तौर पे कवर करके जाएं, दे आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। आप मैराथन फिजिक्स की 17 आवर्स लॉन्ग जो मैराथन है उसमें हमने तमाम फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो अभी तक के पूछे गए थे, तो याद रखिएगा उनको लाजमी तौर पर आपने कवर अप करना है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो उसके लिए आप सिंपल तरीके से अगर आप उसके ऊपर जाएंगे पोर्टल के ऊपर, तो पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आपको फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो बेटा यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैराथन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। मैराथन का सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप जाएंगे, नर्स की मैराथन के ऊपर जाएंगे आप, तो नर्स यूनिवर्सिटी मैराथन के ऊपर आपने जाना है। फिजिक्स की मैराथन के सेक्शन के अंदर प्रोफेसर राशिद साहब की जो मैराथन है फिजिक्स की, ये आपने कवर लाजमी तौर पे करनी है। इसमें राशिद साहब की तमाम प्रोफेसर राशिद साहब ने हमारे आपको बैजेस के अंदर हर सब्जेक्ट पे चूंकि मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होते हैं, प्रोफेसर राशिद साहब ने आपको डिटेल के अंदर जो है ना जितने नस के आज तक के क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हैं, नस के तमाम क्वेश्चन को उन्होंने आज तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो इसको लाजमी तौर पर आपने कवर अप करना है काइंडली। इसके अलावा अगर हम बात करें, बच्चों ने फिर आगे अपना एक और बताया हुआ है, काइनेमेटिक्स से 2 सवाल थे, वर्क एनर्जी से 1 था। बाकी हमारे पास अच्छा, बच्चे ने अपने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर को हम बाद में देखेंगे, सही है ना भाई, इसको हम डिटेल में बाद में देख रहे होंगे। ओके, ये नुमेर का पेपर आ रहा है, नुमेर हमारे शागिर्द हैं, नुमेर साहब बैच नंबर 2 से उनका पेपर आ रहा है। अच्छा, नस आर्किटेक्चर के बच्चों ने भी अपना पेपर शेयर किया, तो भाई आज जो नस आर्किटेक्चर के पेपर के अंदर क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों को बता देता हूं कि नस आर्किटेक्चर का जो टेस्ट आया इसके अंदर आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आए आपके पास पहले। इसके अलावा अगर हम आज के दिन के नस्ट के आर्किटेक्चर के क्वेश्चन देखें तो नेट आर्किटेक्चर के अंदर मेरा बच्चा हमारे पास जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए, फोर्डिज्म जो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन का सिस्टम होता है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फोर्डिज्म आपके पास बेसिकली क्या होता है, 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल डिजाइन की मूवमेंट चली थी जिसके अंदर इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता था, उसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे पास कि भाई आपके पास जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मूवमेंट चली थी उसके ऊपर फोर्डिज्म वो चीज कहलाती है आपके पास, है ना। मास प्रोडक्शन करनी है आपने चीजों की, आपने हाई वेजेस रखने हैं, क्वालिटी अच्छी रखनी है, आपने टेक्नोलॉजी के साथ वर्किंग करनी है, तो उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए आज के आर्किटेक्चर के पेपर के अंदर। अच्छा, हमारे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर नस आर्किटेक्चर के अंदर एक और जो टॉपिक आया
वो था बाउ हाउस का। अच्छा, बाउ हाउस इसको कहा जाता है। इसके अंदर ये बेसिकली कहलाते हैं, जर्मन का वर्ड है जिसके मायने होते हैं घरों को तामीर करना, घरों को बनाना। सही है ना? तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बड़ा मशहूर एक आपके पास जर्मन आर्ट स्कूल भी होता है, जहां के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास आए पेपर के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चंस आए कि भाई बाहु हाउस के ऊपर आपके क्या डिजाइनिंग होती है, मॉडर्न डिजाइन स्टाइल क्या होता है आपके पास, अल्लाह भला करे, किस तरह की डिजाइन आर्ट्स हैं इसके अंदर, किस तरह की ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, ये बाहु हाउस जो है, ये जर्मन आर्ट जो है, कैसे आपके घरों की तामीर के अंदर हेल्प कर रहा है, क्या आर्किटेक्चर इनका, क्या फर्नीचर है, उसके ऊपर आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा विच वे द बस वॉज मूविंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। पिक्चर ऑफ पेंटिंग वॉज गिवन, और आपसे पूछा गया था कि भाई ये किसने आपके पास बनाई थी ये पेंटिंग की पिक्चर, तो ये आपके पास आया हुआ था। सही है, तो ये भी आपके पास आया हुआ था। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पे बड़ी मजे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना हमारे पास पेपर के अंदर, डेट वॉज रिगार्डिंग द ज़हा हदीद। सही है ना? वो क्या था? वो था हमारे पास ज़हा हदीद के रिगार्डिंग था, उनका आर्ट स्टाइल क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ज़हा हदीद जो है ये आपके पास गीगा हदीद की फैमिली से ही है। सही है, तो ये एक बड़ी मशहूर अगेन इराकी आपके पास आर्किटेक्चर रही हैं। इन्होंने दुनिया भर के अंदर बड़े मशहूर, इन्होंने अपने आर्ट के इनके कारनामे बड़े फेमस हैं। इनफैक्ट जो गीगा हदीद के वाले साहब भी हैं, ये पूरी हदीद फैमिली ही बड़ी एक आपके पास बेहतरीन आर्किटेक्चर्स की फैमिली से आती है, आर्टिस्ट फैमिली है। तो आपके पास जो गीगा हदीद के वाले साहब हैं, उसके ऊपर मोहम्मद हदीद, उसके ऊपर भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के जितने रिच इन्फ्लुएंशियल से उनके घर उन्होंने डिज़ाइन करे थे। कैलिफोर्निया में जितनी बड़ी स्ट्रीट आपके पास आ रही है, मेजोरिटी बनाई मोहम्मद हदीद ने। ज़हा हदीद थी, इनका आर्ट दुनिया भर में बड़ा फेमस रहा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए थे, इनके आर्ट का स्टाइलिंग क्या होती थी, एंड सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा कोई शेप या पैटर्न कंप्लीट करने आया हुआ था। क्रिस्टल पैलेसेस की के अंदर खास बात क्या होती है, यूनिकनेस। अच्छा, बाकी मैथ्स के अंदर बच्चे ने बताया हुआ है कॉनिक सेक्शन से रिगार्डिंग, या पता नहीं ये उसी के अंदर कॉनिक सेक्शन आपके पास आर्किटेक्चर साइड पे आया हुआ है। पिक्चर ऑफ अ पेंटिंग वाज गिवन, टेल इट्स अ स्टाइल। इंग्लिश के अंदर भी ये ना आर्किटेक्चर के पेपर में बच्चे ने अपनी इंग्लिश का बताया हुआ कि सर हमारे पास एनालॉजीज आई हुई थी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स गिवन थी आपको, वो हेड्स के बराबर हैं। इसके अलावा पिकासो का आर्ट स्टाइल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ये था, हु मेड माचू पिचू। भाई ये बड़ी मशहूर एक जगह है पेरू के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके अलावा आर्ट मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर आज के दिन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे। तो भाई आप लोगों की नेट आर्किटेक्चर के लिए एक किताब जो मैंने डिजाइन करी हुई, उसको लाजमी तौर पे कवर अप करें। उसमें नस के पास पेपर्स के तमाम क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं। नस के आर्किटेक्चर के जितने क्वेश्चन आए, जितने उसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको हम आपको बैचेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देखो भाई, बैच का फायदा ही ये होता है कि आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट चीजें हम कवर अप करवा रहे होते हैं, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नस आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई लाइव क्लासेस आपको तमाम सब्जेक्ट्स की मिल रही होती हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ऊपर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपके डिटेल में कवर करवाए जाते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, और ये तमाम की तमाम क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए आपको मिल रही होती हैं। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे होते हैं, डाउट टीचर्स मिल रहे होते हैं, और आपको सबसे बढ़ के लाइव क्लासेस में जो भी टॉपिक कवर होता है उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा सबसे खास बात यहाँ पे ये होती है कि जो भी लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होती हैं, तो भाई आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, और उसके बाद उसी लाइव क्लास के रिगार्डिंग आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जब टॉपिक आपके कवर हो रहे होते हैं तो हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और उन टेस्टों का भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली एफएलपीज कंडक्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपकी लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में थर्ड प्रोफेसर दिए जाते हैं, जिनका काम होता है कि भाई आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट करना, आपके टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन क्रिएट करना। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिल रही होती। इसके अलावा बेटा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर इंग्लिश के अंदर मेरे पेपर के अंदर आपके पास एगॉग का सिनोनियम पूछा हुआ था, एनालॉजीज आई हुई थी, आपके पास एंटोनियम्स आए हुए थे, सेंटेंस करेक्शन आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास करेक्शन ऑफ सेंटेंस आए हुए थे 7 से 8, कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ आए हुए थे, बट हर पैराग्राफ एक एक लाइनर था और एक ही क्वेश्चन था। फिजिक्स के अंदर बच्चा बता रहा है कि सर मोस्टली थ्योरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस वेक्टर से काफी सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये तो मैंने कल वैसे बता दिया थे वाला पेपर। बेलमर सीरीज आई हुई थी, वेव लेंथ ऑफ एक्स रेज, 6 फिगर्स बताना था। इसके अलावा एनओआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, डेफिनेशन ऑफ मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, विच आयोनाइज मोर अल्फा बीटा या नन, रॉकेट यूज हाउ मच फ्यूल, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सही है भाई। डिफाइन द थर्मोमीटर, कॉम्पटन वेवलेंथ की हाईएस्ट होती है किसके ऊपर, न्यूमेरिकली कॉम्पटन वेवलेंथ इज हाईएस्ट एज डैश। पावर की न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल टाइप के। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज पूछा हुआ था। एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज,
अगर एटम के पास नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फोटोन रिमूव होगा, प्रोटॉन एडिड होगा, न्यूट्रॉन एडिड होगा, क्या होगा? मैथ्स का पेपर में अभी बाद में करेंगे, नस बिन स्कूल का है वो। अच्छा, इसके अलावा नस बिन स्कूल का एक बच्चे का ये पेपर है एनबीएस का, याद रखिएगा, ये नस बिन स्कूल का पेपर है। और यहाँ पे हमारे पास सिनोनियम्स पूछे हुए हैं भाई, सिनोनियम्स आ रहे हैं आपके पास, ये तमाम के तमाम, एबॉर, परफिडी, आपके पास इसके जितने भी फोनियम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपने कवर करने हैं। ट्रिवल तो बहुत ही मुझे मेरे ख्याल में दिख रहा होता है मुझे, ट्रिवल तो हर बच्चे के पेपर में आ रहा होता है। एनालॉजीज बच्चा बता रहे हैं कि सर नेट में बहुत कम आया था, बस एक आती आया था, ग्लास या क्लियर। प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पैसेजेस छोटे छोटे थे, इजिली सॉल्व हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे कुछ, फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट इज वर्ब नाउन होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, यानी कि इसके रिगार्डिंग था। अच्छा, एग्जॉस्ट इज अ वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एनबीएस के इंग्लिश के अंदर इस बच्चे के पेपर में सारे के सारे सिनोनियम्स आए थे भाई। आपके पास चूंकि एनबीएस का जो पेपर है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज आपके पास मैथ्स के मौजूद हैं और 100 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश के मौजूद हैं। तो भाई ये तमाम के तमाम जो आपके पास सिनोनियम्स दिख रहे हैं, एनालॉजीज हैं, प्रपोजिशन है, पैसेजेस हैं, बच्चे के पास पेपर के अंदर पूछे गए थे। कहाँ पे ये पूछे गए थे? आपके पास एनबीएस के इंग्लिश के। एक और बच्चे ने अपना पेपर डिफाइंड बाय किया हुआ है, मैथ्स के पेपर को भी मैं गायब कर रहा हूँ, उसको हम डायरेक्टली इंग्लिश के पेपर, फिजिक्स के पेपर में चले जाते हैं। ये 6 की कल शाम का पेपर है ये, कि वेक्टर्स के चैप्टर से आई और जे वाले क्वेश्चन से पेपर के अंदर। अच्छा, बाकी मैथ्स का ही आ गया ना यार ये तो। अच्छा, हमारे पास यहाँ से फिजिक्स आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जीरो हो जाती है, एफ इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉम्पटन वेवलेंथ मैक्स वैल्यू कब होती है, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम वाला एमसीक्यूज आया था। सिमिलरली एलिमेंट्स पूछे गए थे, एन टाइप वाली में आंसर फास्फोरस और आर्सेनिक था। होल्स और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल में, ये क्वेश्चन एक था। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर। एक लेंस लॉ का क्वेश्चन था जिसमें कॉइल फॉक्स था और डायग्राम गिवन थी, उसके कॉइल के लेफ्ट के ऊपर एन और राइट के ऊपर बिकॉज मैग्नेट करें राइट पे एन और लेफ्ट पे एस, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेनेट, कौन से प्लेनेट की दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है? तो भाई खैर ये हमारे पास ओवरऑल आज के दिन के तमाम शिफ्ट के ऊपर पेपर का एनालिसिस है कि भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या आ रहे थे। तो ये हमारे पास आज के उसके अंदर ज़्यादा वो आ रहा है। तो भाई याद रखिएगा, नस्ट आर्किटेक्चर का पेपर हो या एनबीएस का पेपर हो या नस्ट इंजीनियरिंग का पेपर हो या नस्ट सीएस का पेपर हो, सारी मैंने आपको दिखाए। तो ये हमारे पास आज के दिन के अंदर अभी तक के पेपर्स जो पूछे गए थे वो तमाम के तमाम पेपर्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किए। इसके अलावा अगर नेट आर्किटेक्चर के मजीद पेपर आप लोगों के पास आए तो वो आपने लाजमी तौर पर शेयर करने हैं, ताकि हम वो भी मजीद बच्चों को शेयर अप कर सकें। सही है भैया? तो ये आपने लाजमी तौर के ऊपर अपने मजीद पेपर्स को शेयर अप करना है, ताकि हम लोग वो भी आपसे शेयर कर सकें। तो नेट आर्किटेक्चर के अंदर भी जो पेपर आ रहे हैं नॉर्मली आपके पास वही सेम तरह के आ रहे हैं, बट एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा कि ज़ाहा हदीद हो गई या गीगा हदीद के वाले साहब हो गए, उनके ऊपर भी आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है? देखो, बैच की खास बात क्या होती है? सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है, और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नर्स अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं।
केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नर्स अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शहरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या एकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं, तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। अब लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भैया जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई हुई होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होंगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं,
हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूँ मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं चला गया। सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहाँ पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट शाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।